हाय गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह। और आज हम लोग क्लास 10th और लेखपाल एसएससी के लिए टेक्नोमेट्रिक चैप्टर पढ़ेंगे। टेक्नोमेट्रिक चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के बेस से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रॉक्स 17 मार्क्स का यूपी बोर्ड में आता है, ये सीबीएसई बोर्ड में भी आता है एंड आईसीएसई बोर्ड में भी आता है। ऑल बोर्ड में ये टेक्नोमेट्री पूछी जाती है, ठीक है ना। यहाँ तक कि कंपटीशन में भी टेक्नोमेट्री आती है, ठीक है ना। अब टेक्नोमेट्री का सबसे सिंपल जो फंडा है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इसे एक ट्रायंगल लेते हैं और ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? त्रिभुज। त्रिभुज में इस टाइप का ट्रायंगल है कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। 90 का मतलब 90 अंश का। कितने अंश का? 90 अंश का। और ये एंगल होता है क्या? जो छोटे बच्चे हैं क्लास 9th से जो पढ़ के हैं, तो 9th में आपको पढ़ाया गया था कि फॉर्मेशन ऑफ एंगल, एंगल कैसे बनाया जाता है, एंगल का बनाना सिखाया गया था, ठीक है ना। तो यदि कोई पार्टिकल यहाँ पे सपोज करिए यहाँ पे है, यहाँ से पॉइंट से लेके और जब इधर लाइन ड्रा करेंगे स्ट्रेट लाइन पे, तो यहाँ पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 0 डिग्री का। इसके बाद में 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और देन आफ्टर 90 डिग्री। तो ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। और आगे बढ़ेंगे तो 120 डिग्री। 120 डिग्री देखिए, पहले मान लेते 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है ना। और 90 के बाद में 120 डिग्री, 120 के बाद में 150 डिग्री, ठीक है ना। और 150 के बाद में पूरा कितना? 180 डिग्री। यदि लाइन सीधा इधर से हम लोग किधर आ जाए, सीधा इस साइड में आ जाए, तो कितनी डिग्री हो जाता है? 180 डिग्री। कितनी डिग्री होता है? 180 डिग्री का। इसमें एक चीज और समझिएगा, यहाँ पर पाई लेते हैं। क्या लेते हैं? पाई। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है ना। और पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ये 10th में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी 11th में जब बच्चा पहुंचता है और उसे पाई की वैल्यू नहीं पता होती कि पाई क्या होता है, इसलिए हमने समझा दिया कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है, पाई बाय 2 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ऐसे ही पाई बाय 4 करें तो पाई बाय 4 कितना होगा बच्चा? बोलिए 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री। देखो पाई का आधा 90, पाई का मतलब 180 डिग्री और पाई का आधा कर देंगे 90 डिग्री और फिर आधे का आधा कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। कितना जाएगा? 45 डिग्री। कितना जाएगा? 45 डिग्री। और पाई से अगर ऊपर बढ़ेंगे तो 2 पाई आएगा। कितना आएगा? 2 पाई। और 2 पाई वाले कितने थे बच्चा? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ये बच्चे 11th में बच्चा ये सब चीजें 11th में आती हैं, तो मैं अभी लेके चल रहे हैं आपको कि जैसे यहाँ से चले और फिर यहीं पे आ गए, ठीक है ना। तो कितने डिग्री का एंगल बना? देखो इसका, ये देखो 90 डिग्री होता है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है और ये पाई बाय 2 है, ये पाई बाय 2 है। सबको ऐड कर लेंगे, जोड़ देंगे तो पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई कितना जाएगा? पाई बटे 2 प्लस पाई बटे 2 कितना आएगा बच्चा? पाई बटे 2, पाई बटे 2 तो कितना आएगा? 2 पाई बटे 2 कितना जाएगा? यानी कि पाई कितना आएगा? पाई। तो पाई ऊपर का, पाई नीचे का, कितना जाएगा? 2 पाई। यानी कि पूरा एक जो सर्किल होता है, सर्किल माने वृत्त होता है, कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री का। कितने की डिग्री होता है? 360 डिग्री का। चलिए हम इससे लेना नहीं है, अभी हम एंगल नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सीधा हम लोग टेक्नोमेट्रिक तरफ कोर्स करेंगे कि टेक्नोमेट्रिक क्या है। तो बच्चा बात समझ में आए, टेक्नोमेट्रिक क्या है कि 90 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एक एंगल है और त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। तो 90 के सामने वाला, इंग्लिश में बोलते हैं इसे हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलेंगे बच्चा? कर्ण। 90 के सामने, 90 के सामने वाला कर्ण कहलाएगा, हाइपोटेनियस कहलाएगा। यदि ये एंगल थीटा, देखो ये थीटा, थीटा माने होता है कोण। क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं इसको कोण। थीटा क्या बोलेंगे? कोण, ठीक है ना। थीटा क्या कहलाएगा? कोण, ठीक है ना। इंग्लिश क्या बोलते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से, फाई से, अल्फा से, साई से, ए से, बी से, सी से, किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड होते हैं, सीबीएसई बोर्ड में मैक्सिमम थीटा दिया होता है, यूपी बोर्ड में थीटा दिया होता है। आईसीएसई बोर्ड वाले वो अपना एंगल एक अलग लेके चलते हैं कि एक्स ले लिया, ए ले लिया, वो लोग ए एंगल लेके चलते हैं। एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे, ठीक है ना। थीटा, ये एंगल ए, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बी, ठीक है ना, ये एंगल साई, ये ऐसे एंगल को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। एंगल थीटा, एंगल बी, एंगल अल्फा, एंगल बीटा, एंगल साई, इसे एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल। इसे क्या बोलते हैं? एंगल, ठीक है ना। ये सिंबल है एंगल का,
हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोण। क्या बोलते हैं बच्चा? कोण। अब समझेगा, जैसे ये सपोज कि थीटा है, थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो ये क्या हो गया? लंब हो गया। लंब को इंग्लिश क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और थीटा के पास वाला क्या जाएगा? आधार। क्या जाएगा? आधार। आधार क्या बोलेंगे बच्चा? बेस। क्या बोलेंगे? बेस बोलेंगे। ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? यदि किसी ट्रायंगल को हम लोग फिर ऐसा बना लें, ये एंगल बनाए, ठीक है ना? व्हाट इज 90 डिग्री? कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 के सामने वाला क्या? कर्ण। कर्ण को बोले तो हाइपोटेनियस। अब थीटा यहाँ ना बना के यहाँ बना लें थीटा, ठीक है ना? यदि थीटा यहाँ बना लेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब होगा। अब लंब ये होगा बच्चा, ठीक है ना? और इसे इंग्लिश क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और थीटा के पास वाला क्या होगा? आधार होगा। क्या होगा? आधार होगा। ये बात समझ में आई इतना? बोलिए। देखिए इसमें और इसमें इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर थीटा यहाँ पर ले रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, और इसमें थीटा यहाँ ले रहे हैं, ठीक है ना? 90 के सामने वाला ऑलवेज कितने डिग्री का होता है? उस ऑलवेज कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। इसके बाद में थीटा यहाँ तो लंब यहाँ, आधार यहाँ। थीटा ये तो लंब ये और लंब ये और आधार ये, ठीक है ना? ये बात समझ आ गई? इसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम है। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? पाइथागोरस एक साइंटिस्ट थे, गणितज्ञ थे। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना? पाइथागोरस, ठीक है ना? प्रमेय थ्योरम को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमेय। और पाइथागोरस थ्योरम है क्या? इसे एंगल बोलते हैं, लिख दे रहे हैं एंगल, ठीक है ना? कोण। पाइथागोरस प्रमेय है क्या? यदि से नाम दे दे ए बी सी, इस भी नाम दे सकते हो ए बी सी। तो इसमें होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर? कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना? यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना? यदि आप पहले बेस लिख दो तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना? 9, ठीक है ना? तो 4 का स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर करें, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 69 25। कितना आएगा बच्चा? 25 का वर्ग कितना आएगा? 5 आएगा। अभी आपने बताया कि 4 का वर्ग किया और प्लस 3 का वर्ग किया, कितना आया? 25 आया। कितना आया? 25 आया। यदि 3 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर कर दें, तब भी तो 25 ही आएगा। कितना आएगा बच्चा? 25। तो इसमें चाहे लंब का स्क्वायर पहले करें या आधार का स्क्वायर पहले करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आए? इतना बात समझ में आए? तो देखिए साइन थीटा कामा कास थीटा कामा टेन थीटा, याद रखने के लिए समझेगा साइन थीटा और ये कास थीटा है। थीटा की जगह ए अल्फा बीटा थीटा कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग थीटा ले रहे हैं, ठीक है ना? साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा। और इसका जो शॉर्ट ट्रिक होती है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये इंग्लिश में है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना? हिंदी में बोलते हैं इसको लाल। क्या बोलेंगे? लाल बटे कक्का। क्या बोलेंगे? लाल बटे कक्का। हिंदी वाले को समझिएगा, इंग्लिश वाले समझिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर यदि हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा हिंदी में समझिए पहले कि लाल, पहले एल आया बटे कक्का, ठीक है ना? तो के आया, लंब बटे कर्ण। क्या बोलेंगे इसको? लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में बात करेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पी माने परपेंडिकुलर, एच माने हाइपोटेनियस। क्या? हाइपोटेनियस। ये क्या है? हाइपोटेनियस। और ये क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। हिंदी में क्या बोले? लंब बटे कर्ण। क्या बोले? लंब बटे कर्ण। बताइए किसी को डाउट?
इसके बाद में साइन के बाद क्या आएगा, कास आएगा। क्या आएगा, कास थीटा। क्या आएगा बच्चा, कास थीटा। कास थीटा पे यहाँ देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले इंग्लिश हिंदी लिख दे रहे हैं, आधार लाल लल्ला लाल, ठीक है, लाल लाल, आधार बटे कर्ण, क्या आधार बटे कर्ण, और इंग्लिश में बोले तो बेस, क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हिंदी में क्या है, आधार बटे कर्ण। क्या बच्चा, आधार बटे कर्ण। हिंदी इंग्लिश दोनों समझते चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चा, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश मैथ के लिए कोई भी हिंदी इंग्लिश नहीं होती है, ठीक है ना। और जैसे ही आप 10th में आओगे, 12th में पहुंचोगे, 11th में, कोई भी टीचर मतलब बहुत कम टीचर हिंदी में बताते हैं, ठीक है ना। सब बेस बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, और जब हिंदी मीडियम में पढ़ के जाते हैं फिर उनको समझ ही नहीं आता, क्या टीचर खराब है, ठीक है ना, लेकिन खुद ही नहीं आ रहा टीचर क्या करेगा। टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हिंदी में बोले तो लंब बटे आधार, क्या लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है ना। और इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर बाय बेस। बताइए इसमें किसी को डाउट तो नोट करिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। अभी हम लोगों ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े, साइन, कास, टेन। अब अगर हम साइन का अपोजिट करें, अपोजिट का मतलब रिसिप्रोकल, इंग्लिश क्या बोलेंगे, रिसिप्रोकल, हिंदी में बोलेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्या करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। अगर इसका व्युत्क्रमानुपाती साइन का क्या होता है, कासेक होता है। क्या होता है, कासेक थीटा, COSEC। क्या है बच्चा, COSEC, कासेक थीटा, ठीक है ना। कास का सेक होता है, क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का क्या होता है, काट थीटा। क्या होता है बच्चा, काट थीटा। कासेक साइन का उल्टा कासेक, कास का सेक, टेन का काट, और इसका जो फार्मूला होता है बच्चा, वो तो फार्मूला भी उल्टा हो जाएगा। हिंदी में बोले तो कक्का बटे लाल, क्या लाल। इंग्लिश में बोले तो हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान भूखा प्यासा, ठीक। तो कासेक थीटा लेंगे, क्या लेंगे, कासेक थीटा। क्या आएगा बच्चा, कर्ण बटे लंब। क्या आएगा, कर्ण बटे लंब। इंग्लिश में बोले तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। अब यदि सेक लेंगे तो सेक किसका उल्टा, कास का, किसका उल्टा, कास का। कास क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हिंदी में कर्ण बटे आधार। क्या आएगा बच्चा, कर्ण बटे आधार, ठीक है ना। और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, अपॉन बेस, ठीक है ना। अब टेन किसका अपोजिट, काट का, किसका अपोजिट बच्चा, तो टेन थीटा इक्वल क्या, आधार बटे लंब, सॉरी टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो काट थीटा इक्वल बच्चा आधार बटे लंब। क्या आएगा, आधार बटे लंब। इंग्लिश में बोलेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है बच्चा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नोट करिए। देखिए ट्रिपेजियम होता है, जैसे हम लोग लड़के, एक ट्रिपेजियम होता है, फोन पर रखो, जेब रखो फोन। एक ट्रिपेजियम होता है, क्या होता है, ट्रिपेजियम। ट्रिपेजियम क्या होता है, देखो जैसे 3 है, 4 है और 5 है, तो ये 3 के ट्रिपेजियम 3 4 5 क्या है, 3 4 5, ठीक है ना। ये कैसे, अभी आपने पढ़ा था हाइपोटेन्यूज वाले सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज क्या है, सबसे बड़ी साइड क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 ऐड करेंगे तो आएगा 25। तो जिसमें हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के योग के सम के इक्वल होता है, यानी कि जोड़ के इक्वल होता है, उसे बोलते हैं ट्रिपेजियम। क्या बोलते हैं,
अब ट्रेपेजियम निकाला कैसे गया समझिएगा। यहाँ ट्रेपेजियम निकालने का जैसे 5 है, कितना है 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, कितना आएगा 25 का आधा क्या कितना आएगा 12.5, कितना आएगा 12.5। अच्छा इससे काम नहीं चलेगा बच्चा, चलिए हम ऐसे ही बता दे रहे हैं। एक तो 3 4 5 ट्रेपेजियम समझ गए, 3 4 5 कितना 3 4 5, और दूसरा ट्रेपेजियम होता है 5 12 13, किसका होता है 5 12 13। तीसरा ट्रेपेजियम 5 12 13 कितना 5 12 13, 5 12 13 कितना, पहला कितना 3 4 5 कितना बच्चा 3 4 5, दूसरा बंद करने के बाद बराबर करना है 3 4 5, और तीसरा कितना होता है 5 12 13 का स्क्वायर 116 कितना 169, 12 का स्क्वायर 140, 5 का स्क्वायर 25, 169 बराबर 169, ठीक है ना। ये ट्रेपेजियम क्या हो गया एकल हो गया कि नहीं हो गया 5 12 13 कितना आया 5 12 13, ठीक है ना। ट्रेपेजियम क्या रहेंगे देखिए, तो ये 5 12 13 एक 17 का ट्रेपेजियम होता है, किसका होता है बच्चा 17, ठीक है ना। अब 17 का ट्रेपेजियम होता है, एक 17 होता है, कितना होता है 17 होता है, 15 होता है। 17 का स्क्वायर कितना 289, कितना होता है 289। 15 का स्क्वायर कितना 225, लेस कर देंगे तो 4 बचेगा, और 8 से 2 जाएगा कितना 6 बचेगा 64, तो किसका 8 15 17 कितना 8 15 17, 3 4 5 5 12 13, 8 15 17, 8 15 17। दूसरा होता है 9, 3 का 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 6 4 दूनी 8, और 5 दूनी 10। दूसरा ट्रेपेजियम 6 8 10। तीसरा ट्रेपेजियम 3 3 का 9, 3 4 12, 3 5 15। ये हमारे पास ट्रेपेजियम होते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल उठाते हैं, ये समझाने वाली बात थी कि ट्रेपेजियम क्या होता है, उसको बनाना ही पड़ता है। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, बंद करिए इसको, देखिए हमारे पास 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, यदि cos a बराबर 5/13 तो tan a का मान क्या होगा। तो कितने सिंपल इंग्लिश कह रहा है कि इफ cos a इक्वल 5/13 देन द वैल्यू ऑफ tan a, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है समझने में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यदि cos a इक्वल a/b तो tan a का मान क्या कीजिए इंग्लिश में लिख सकते हैं, इफ cos a इक्वल a/b देन द वैल्यू ऑफ tan a। अब थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ cos a इक्वल 3/5 देन द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर है, ठीक है ना, देन द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर है। मींस cos a इक्वल 3/5, तो हमें sin स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे समझेगा। तो देखिए बच्चा क्या करते हैं कि पहले ट्रेपेजियम लिया, ट्रेपेजियम में एंगल ए बोल रहा, एंगल ए कहाँ पाया ये आया, ये क्या आया एंगल ए, कौन सा एंगल ए एंगल, ए एंगल हमारे पास ये आया। अब ए एंगल क्या कह रहा है 5/13, क्या बोल रहा है 5/13, और किस में है कास में है, किस में है कास में। तो जब कास में दिया गया, कास इक्वल कितना 5/13, अब कास बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, क्या था बच्चा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कहाँ लिखा यहाँ पे लिखा 5, ठीक है ना, कर्ण कहाँ पे लिखा यहाँ पे लिखा। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नोट करेंगे, इसकी हाइपोटेन्यूज वो परपेंडिकुलर, इसकी परपेंडिकुलर इन ट्रायंगल माने त्रिभुज ए बी सी, किसमें ए बी सी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब कि इसे पता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चा। पहला क्वेश्चन है अच्छे से बता रहे हैं। तो कह रहा है कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, लंब कितना है फाइंड आउट करना है लंब का स्क्वायर, आधार कितना है गिवन है 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर 169, ठीक है ना, लंब लिखा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 25, ठीक है ना।
तो लंब का स्क्वायर इक्वल बच्चा हमारे पास आएगा कर्ण 169 माइनस 25। 169 देखो लंब का स्क्वायर निकालना है तो 169 से माइनस क्या कर दिया 25, कितना बचेगा 144। बेटा समझ में आ रहा है? क्या नाम आपका? अंकुश। तो अंकुश लंब का जो स्क्वायर है वो कितना है 140। तो लंब कितना आएगा बच्चा 12। कितना आएगा 12 12 140। तो ये हमारा लंब कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है ना। अब आपसे जो जो पूछा गया वो फाइंड कर लेंगे। यहाँ से ज्यादा कुछ पूछे नहीं गया। कह रहे टेन ए निकालना। क्या निकालना? टेन ए। हमें फार्मूला याद होना चाहिए। टेन इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है बच्चा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना। बेस माने बोलो आधार, परपेंडिकुलर माने लंब, लंब बटे क्या आया आधार आया। ठीक है ना। तो हमारे पास टेन ए इक्वल बच्चा क्या आएगा लंब है कितना हमारे पास 12 है, आधार कितना है 5 है। ठीक है ना। तो 10 इक्वल कितना आएगा 12/5। अच्छा कितना आएगा 12/5। बात समझ में आया? ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम? नोट करिए इक्वल a/b। तो 10 a का मान ज्ञात कीजिए। अब कास बराबर क्या होता है कास एक। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये क्या हमने सॉल्व कर दिया। तो कौन सा वाला सॉल्व किया था ये पहला वाला सॉल्व किया था। कौन सा क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। किसकी बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। अब सेकंड क्वेश्चन की जब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सलूशन जब फाइंड करेंगे, जब सेकंड क्वेश्चन चालू कर दिया अच्छा चालू कर दिया। जब सेकंड का सलूशन सॉल्व करेंगे तो ए क्या है बोलिए आधार। ए कितना है आधार। और बी क्या है कारण है। क्या है कारण। बी क्या है कारण है यानी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना। हाइपोटेनियस समझ रहे कारण है और परपेंडिकुलर लंब है और बी बेस है। तो हाइपोटेनियस बच्चा कितना है बी का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस कितना है ए है ए का स्क्वायर। बेस कितना है ए का स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो पी इक्वल रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें ये परपेंडिकुलर हो गया। हमें निकालना है क्या टेन थीटा। क्या निकालना बच्चा टेन थीटा। तो टेन इक्वल क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेन इक्वल लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा टेन इक्वल कितना आएगा परपेंडिकुलर कितना है रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बेस कितना है ए। तो ये हमारा क्या आया 10 है। कितना है बच्चा 10। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हुआ इस प्रकार से। अरमान क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कह रहा है cos इक्वल 3/5। कितना है 3/5 3/5। तो कह रहा है साइन स्क्वायर का मान क्या। तो फिर फार्मूला वही सॉल्यूशन वही हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब समझिए तो कर्ण है कितना 5। नीचे वाला कर्ण होता है ऊपर वाला क्या होता है आधार होता है। तो कर्ण कितना 5 का स्क्वायर। लंब निकालना है लंब का स्क्वायर। आधार कितना है 3 का स्क्वायर है ना बच्चा। तो बच्चा 25 परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस केंद्र का 9। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 25। 9 को इधर लाएंगे कितना आ जाएगा माइनस 25 माइनस 9। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना आएगा 16 16। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा रूट 16। रूट 16 का मान किसका होता है 4 का। किसका होता है बच्चा 4 का। तो लंब हो गया हमारे पास 4। कितना हो गया 4। हमें निकालना कितना है
टेन थीटा। क्या निकालना है? टेन ए साइन स्क्वायर। क्या निकालना है? साइन स्क्वायर ए। और साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परपेंडिकुलर। कर्ण क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। तो लंब कितना है बच्चा? 4। कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? 5। कितना है? 5 का होल स्क्वायर। तो 4 चक्कू 16, क्योंकि साइन स्क्वायर निकालना है। 4 चक्कू 16, 5 25। आंसर कितना आया? 16 बटे 25। ये क्या आया? साइन स्क्वायर ए। SIN साइन होता है। क्या होता है? SIN साइन होता है। थैंक यू बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय।